कराची से खैबर तक के अहवाल में आपको खुशामदीद कहेंगे और सबसे पहले शामिल करेंगे हेडलाइंस। 30 तारीख को आपने रायगंज पहुंचना। पंजाब भर में खिलाड़ी और मतवाले इन एक्शन। गुजरांवाला में लीगी कारकुनों ने अंडे टमाटर फेंकने की मशकें मुकम्मल कर ली। डेरा गाजी खान में पीटीआई कारकुनों ने मुकाबले का अनोखा तरीका ढूंढ निकाला। कहते हैं लीगी कारकुनों को ठंडे मशरूबात पिलाएंगे। शेखुपुरा में तेज रफ्तारी 3 अफराद की जान ले गई। मुसाफिर वैन ने 2 मोटरसाइकिलों को कुचल डाला। मरने वालों में मियां बीवी और बेटा शामिल हैं। ड्राइवर मौके से फरार हो गया। शेखुपुरा पुलिस ने 2 करोड़ रुपए का लूटा हुआ सामान डाकुओं से बरामद करके शहरियों के हवाले कर दिया। डीपीओ कहते हैं जिले में अमन व अमान बहाल करने के लिए तमाम वसाइल बरूएकार ला रहे हैं। सियालकोट में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 100 से ज्यादा वारदातों में मुलव्विस 10 डाकुओं को गिरफ्तार कर लिया। मुल्जिमान के कब्जे से नकदी और माल मसरूका भी बरामद कर लिया गया। मुल्तान में कोंगो वायरस से मुतासरा एक और मरीज निश्तर अस्पताल मुंतकिल। वकार अली नवाही इलाके लाड़ का रिहायशी है। सरगोधा में सीवरेज के बदतरीन निजाम से तंग शहरी हुक्मरानों पर फट पड़े। बल्दियाती नुमाइंदों की तस्वीर उल्टी लटका दी। कहते हैं ताफुन से जिंदगी अजीरन हो गई है। किसी ने इलाके का दौरा तक नहीं किया। डेरा गाजी खान में अवाम के लिए कौमी शनाख्ती कार्ड का हुसूल इंतहाई मुश्किल हो गया। नादरा स्टाफ नित नए एतराजात लगाकर वापस भेज देता है। अवाम सरापा एहतजाज। कानपुर मेहर में वाटर सप्लाई सिस्टम खराब। पीने के साफ पानी का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। शहरी बूंद बूंद को तरस गए। अवाम इंतजामिया की बेहिसी पर सरापा एहतजाज। सांगढ़ में नून लीग के कारकुनों की वजीर आजम की हिमायत में रैली। कहते हैं हम नवाज शरीफ के हुर्म हैं और उनके घर और बच्चों का तहफ्फुज करेंगे। शुरका का रायविंड जाली का ऐलान। पेशावर में पुलिस का मुख्तलिफ इलाकों में सर्च ऑपरेशन। 12 मुश्तबा अफराद को गिरफ्तार करके असलहा बरामद कर लिया गया। मालाकंड में डेंगू से मुतासरा मरीजों की तादाद में मुसलसल इजाफा होने लगा। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान मजीद 4 अफराद में डेंगू की तस्दीक हो गई। और डेरा मुराद जमाली में महकमा पुलिस के लिए एनटीएस पास करने वाले उम्मीदवारों का सिंध बलोचिस्तान कौमी शाहराह पर धरना। कहते हैं सिलेक्शन कमेटी ने सियासी मदाखलत पर नजरअंदाज किया। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। सबसे पहले रुख करेंगे सूबे पंजाब का। कप्तान की जानिब से रायविंड मार्च के ऐलान के बाद सियासी पारा उरूज पर है। मरकजी रहनुमाओं के अलावा पार्टी कारकुन भी पुरजोश दिखाई देते हैं। खिलाड़ी मार्च के लिए तो मतवाले उन्हें रोकने के लिए पुरअज़्म हैं। गुजरांवाला में लीगी कारकुनों ने अंडे टमाटर फेंकने की मशकें भी मुकम्मल कर ली। 30 तारीख को आपने रायविंड पहुंचना। इमरान खान की जानिब से रायविंड मार्च का ऐलान किया हुआ। मुल्क भर में सियासी दर्जा हरारत उरूज पर पहुंच गया। नून लीग के न सिर्फ मरकजी रहनुमा मैदान में आए बल्कि कारकुनान भी डंडे उठाए सड़कों पर निकल आए। खिलाड़ी मार्च के लिए तो मतवाले उन्हें रोकने के लिए पुरअज़्म है।
गुजरांवाला में लीगी यूथ फोर्स ने रायविंड मार्च रोकने के लिए मशकें की। यूथ फोर्स ने मार्च के शुरका पर अंडे और टमाटर बरसाने की प्रैक्टिस की। खूब अंडे और टमाटर बरसाए। यूथ फोर्स के जज्बाती कारकुनान ने पीटीआई के कई रहनुमाओं के पुतले पर टमाटर मारे, जबकि इस मौका पर शदीद नारेबाजी भी की गई। मकामी रहनुमाओं ने 30 सितंबर को पार्टी की मरकजी क़यादत की गाड़ियों पर टमाटर मारने वालों के लिए इनाम का ऐलान भी किया है। डंडे का मुकाबला अब होगा ठंडे से। डेरा गाजी खान में कप्तान के खिलाड़ियों ने लीगी कारकुनों को डंडों के जवाब में मशरूबात पिलाने की तैयारी कर ली। खिलाड़ी कहते हैं मशरूबात पिलाने से मोहब्बत बढ़ेगी। तहरीके इंसाफ के 30 मार्च के रायविंड मार्च की तैयारियां उरूज पर हैं। शहर शहर खिलाड़ी मार्च के लिए कमर कसने में मसरूफ हैं। डेरा गाजी खान में जुनून ने नून के गुस्से का जवाब ठंडे तरीके से देने की तैयारी कर ली। डंडों का जवाब मिलेगा मशरूबात से। पीटीआई कारकुनों का कहना था कि वो डंडों का जवाब ठंडे मशरूबात से देंगे। डंडे उठाने का मतलब माहौल कशीदा करने की कोशिश है, इसलिए वो सिर्फ मोहब्बत और अमन का पैगाम लेकर रायविंड जाएंगे। अगर किसी ने डंडा उठाया तो उसका गुस्सा मशरूबात से ठंडा करेंगे। इस मौके पर पीटीआई की खवातीन भी मौजूद थी, जिन्होंने हाथों में डंडों और बल्लों की 3 अफराद जाँ भाग हो गए। कमसिन बच्चा भी शदीद जख्मी हो गया। शेखुपुरा के इलाके फारूकाबाद कॉलोनी में तेज रफ्तार मुसाफिर वैन मोड़ काटते हुए सामने से आने वाली मोटरसाइकिल से जा टकराई। हादसे में मोटरसाइकिल सवार मियां बीवी और उनका एक बेटा मौके पर ही जाँ भाग हो गए, जबकि एक कमसिन लड़का भी शदीद जख्मी हुआ, जिसे अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। जाँ भाग होने वाले तीनों अफराद का ताल्लुक सफ्तराबाद के नवाही गाँव से है। हादसे के बाद वैन का ड्राइवर मौके से फरार हो गया। पुलिस के मुताबिक मजीद तहकीकात शुरू कर दी गई हैं। शेखुपुरा पुलिस ने 2 करोड़ रुपए का लूटा हुआ सामान डाकुओं से बरामद करके शहरियों के हवाले कर दिया। डीसीओ ऑफिस शेखुपुरा में मसरूका सामान मालिकान को वापस देने के हवाले से एक तकरीब मुनक़िद हुई। डीपीओ ने डाकुओं से बरामद होने वाली नकदी, जेवरात, गाड़ियां और जानवर उनके मालिकान के हवाले किए। इस मौके पर डीपीओ शेखुपुरा का कहना था कि जिला में अमन व अमान की सूरत हाल को बेहतर बनाने के लिए पुलिस अपने तमाम वसाइल बरूए कार ला रही है। खुसूसी डकैती की वारदातों में पुलिस के मुतादिद ऑपरेशन की वजह से वाज़ी कमी आई है। उनका कहना था कि पुलिस अवाम के जानो माल के मुहाफिज है और वो अपना काम खुशअस्लूबी से सर अंजाम देने के लिए हर मुमकिन कोशिशें कर रहे हैं। सियालकोट में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 100 से ज्यादा वारदातों में मुलव्विस डाकुओं के 3 गिरोहों के 10 अराकीन को गिरफ्तार कर लिया। मुल्जिमान के कब्जे से नकदी और मसरूका सामान भी बरामद हुआ है। डीएसपी सदर सर्कल तारिक महमूद सुखेरा ने थाना सदर में एसएचओ के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि डाकुओं को मीडिया के सामने उन्होंने पेश किया। उन्होंने ये बताया कि गिरफ्तार डाकुओं का ताल्लुक अली हसन गैंग, अशरफ उर्फ अच्छू गैंग और लियाकत अली गैंग से है, जिनमें अली हसन, जीशान उर्फ शान, अब्दुल रहमान उर्फ मानी, लियाकत अली, असद अली, मोहम्मद अशरफ उर्फ अच्छू, सगीर अकरम, मोहम्मद नदीम, सिकंदर, मुश्ताक और मोहम्मद रमजान शामिल हैं। मुल्जिमान का ताल्लुक लाहौर, नारोवाल, गुजरांवाला और सियालकोट के मुख्तलिफ इलाकों से है। इस मौके पर डीएसपी ने बताया कि पुलिस ने भरपूर कार्रवाई करते हुए खतरनाक डाकुओं को गिरफ्तार किया है, जबकि मुल्जिमान के कब्जे से 2,30,000 रुपए की नकदी, 13 मोबाइल फोन, 6 मोटरसाइकिलें और 10 पिस्तौल और गोलियां भी बरामद की गई हैं। मुल्जिमान से मजीद तफ्तीश की जा रही है। क्रिकेटर मोहम्मद आमिर की आज बारात है। आमिर ने सुरहनी शेरवानी जेबतन कर ली है और हेयर ड्रेसर ने घर आकर मोहम्मद आमिर को तैयार किया है। बारात कितने बजे रवाना होगी और किस जगह जाएगी, इस बारे में मजीद तफसीलात जान लेते हैं नुमाइंदा वक्त न्यूज़ सुल्तान शाह से। सुल्तान शाह, जरा तफसीलन आगाह कीजिएगा।
जीएनएम क्रिकेट की दुनिया के लॉर्ड आज अपनी लॉर्ड को लेने के लिए जाएंगे। मोहम्मद आमिर की आज बारात की तकरीब का इनेकाद किया जाएगा। मोहम्मद आमिर ने गोल्डन रंग की शेरवानी जो है वो जेब कर ली है। बॉबी हेयर ड्रेसर ने घर पर आकर मोहम्मद आमिर को तैयार किया और उनका एक खूबसूरत सा हेयर स्टाइल बनाया। लेकिन आमिर आज कुल्ला भी पहनेंगे जो मैरून कलर का गोल्डन रंग का खुस्सा जेब करेंगे और फिर मोहम्मद आमिर जाएंगे अपनी दुल्हनिया को लेने। लाहौर में तकरीब का इनेकाद किया जाएगा 6 बजे। ठीक है सुल्तान, आप हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। टोबा टेक्सिंग में गुज़िश्ता रोज सदर पुलिस की मुबैना तशद्दुद से 80 साला खातून जाँ भाग हो गई। ताहाल मुकदमा दर्ज हुआ और ना ही किसी किस्म की कार्रवाई की गई। मजीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। टोबा टेक्सिंग के नवाही इलाके 386 गाहबे में थाना सदर पुलिस के सब इंस्पेक्टर राना आफ्ताब ने अपने साथी एहलकारों के हमरा सफिया बीबी के घर में जबरदस्ती दाखिल होकर इन्हें मुबैना तशद्दुद का निशाना बनाया। सफिया बीबी ने इल्जाम ऐद किया है कि पुलिस एहलकारों ने इसे और इसकी वालदा नजीरा बीबी को शदीद तशद्दुद का निशाना बनाया और गालियाँ दी, जिसकी वजह से इसकी वालदा जाँ भाग हो गयी। जाके मेरी छत के उत्तों 2:30-3 बजे ताले लगे हुए मेरे दरवाजे छत के उपर हड़ के नहीं आए। रात में वाक़या किया 2:30-3 बजे तो मेरी मां ले गए। हमारी इतला तो ये है कि बीबी साहब जो फौत हुई हैं वो कोई 70 साल के करीब थी, तो वो छत पे थी तो वो गश खा के गिरी हैं। लवाहकीन ने नजीरा बीबी की लाश को पोस्टमार्टम के लिए DHQ अस्पताल मुंतकिल कर दिया है, जहां इसका पोस्टमार्टम किया जाएगा। मुतासरा अफराद ने पुलिस गर्दी करने वाले मुलाजमीन के खिलाफ कत्ल का मुकदमा दर्ज करने का मुतालबा किया है। जतोई के नवाही इलाका बस्ती चंडेर में मामूली तराजे पर 2 ग्रुपों में तसादुम के नतीजे में 2 खवातीन समेत 12 अफराद जख्मी हो गए। जख्मियों को THQ अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। जतोई के नवाही इलाका बस्ती चंडेर में सुबह रास्ते के तनाजे पर चंडेर बरादरी के 2 ग्रुपों में तसादुम हुआ। फायरिंग के तबादले में 2 खवातीन समेत 12 अफराद शदीद जख्मी हो गए। जख्मियों को THQ अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, जिनमें से 2 को तशवीशनाक हालत के पेश नजर मुल्तान निश्तर अस्पताल रेफर कर दिया गया है। पुलिस की जानिब से वाक़ये की कार्रवाई शुरू कर दी गई है, मगर ताहाल कोई गिरफ्तारी अमल में नहीं आई। जबकि दूसरी जानिब दोनों ग्रुपों ने खुद को मजलूम साबित करते हुए वज़ीर आला पंजाब से इंसाफ फराहम करने की अपील की है। बड़ी तादाद में शिरकत की। असिस्टेंट कमिश्नर हासिलपुर आमिर महमूद, अंजुमन ताजरा और महकमा सेहत की जानिब से निकाली गई रैली कचहरी चौक से शुरू हुई, जो शहर के मुख्तलिफ रास्तों से होती हुई TMA ऑफिस पहुंचकर इख्तिताम पजीर हुई। रैली में शहरियों की बड़ी तादाद ने भी शिरकत की। इस मौके पर रैली के शुरका ने बैनर्स और प्ले कार्ड्स उठा रखे थे, जिन पर अशिया खुरोनोश में मिलावट करने वालों के खिलाफ नारे दर्ज थे। रैली से खिताब करते हुए असिस्टेंट कमिश्नर आमिर महमूद का कहना था कि मिलावट माफिया के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। जो लोग अशिया खुरोनोश में मिलावट करते हैं वो कौम के दुश्मन हैं। उन्होंने कहा कि खाने पीने की अशिया में मिलावट से एहतियात बरती जाए ताकि हमारी नई नस्ल हिफ्ज़ान सेहत के मुताबिक जिंदगी गुजार सके। डेरा गाजी खान में नादरा अमले की नाअहली के बायस शहरियों के लिए घंटों लाइनों में लगे बावजूद कौमी शनाख्ती कार्ड का हुसूल मुश्किल हो गया है। डेरा गाजी खान के नादरा सेंटर में शनाख्ती कार्ड का हसूल शहरियों के लिए किसी इम्तहान से कम नहीं है। शहरी नादरा के अमले के नारवा सलूक और सेंटर में पीने के पानी की अदम फराहमी और बैठने का इंतजाम न होने पर सरापा एहतजाज हैं। उनका कहना था कि नादरा ऑफिस में शनाख्ती कार्ड का हसूल इंतहाई मुश्किल काम है। सुबह सवेरे आकर लाइनों में लग जाते हैं और हर रोज नादरा मुलाजमीन कोई नया एतराज लगाकर वापिस भेज देते हैं। धूप में खड़े रहते हैं, न यहाँ पानी पीने का इंतजाम है, ना किसी किस्म का यहाँ पे दरख्तों का साया, ना कोई टेंट। ये बच्चा अब्दुर्रहमान ये अपना बे फॉर्म लेने के लिए यहाँ पे आया हुआ है। इसको जो प्रोसीजर बताया गया है उसके मुताबिक इसकी वालदा हयात नहीं है। इसका वालिद साहब जो है वो सऊदी अरब गए हुए हैं। वो वहाँ से आएंगे तो कम से कम उनके 40-50 हज़ार लग जाएंगे। साइलिन का कहना है कि नादरा स्टाफ के नित नए एतराजात की वजह से सादालू अफराद के लिए कौमी शनाख्ती कार्ड समेत दीगर दस्तावेजात का हसूल निहायत मुश्किल हो गया है। उन्होंने वज़ीर आला पंजाब आहिस्ता आहिस्ता ये कल्चर दम तोड़ता जा रहा है। इस बारे में मजीद जानेंगे मुल्तान से एजाज तरीन की इस रिपोर्ट में। टांगे वाला खैर मंगदा हो टांगे वाला खैर मंगदा
टांगल और दा होवे ते पावे चंगदा टांगे वाला खैर मंगदा। तांगा बरसगीर पाक व हिंद और अफगानिस्तान में बरसा बरस से चल रहा है, मगर अफसोस ये अवामी सवारी भी जमाने की तेज रफ्तारी की नजर हो रही है। मुल्तान के गुंजान आबाद इलाकों में खसूसन हरम गेट, पाक गेट, 14 नंबर चुंगी और सर्कुलर रोड पर यह सवारी गरीबों के लिए आम थी। कलील किराया अदा करके मुसाफिर अपनी मंजिल पर पहुंच जाते थे। वैगन, मोटरसाइकिल और रिक्शा सर्विस शहर में आने से तांगा कल्चर खत्म होने लगा है। अब साड़ी रोजी बड़ी औखी हो गई है, टांगे ते सवारी बड़ी घट पैंदी है। जे असी बहा लीए पिछों रक्षा आ जाता ओदे ते चली जाती है सवारी लेके। ये तासर भी आम है कि तांगे की वजह से सफाई और ट्रैफिक के मसाइल जन्म लेते हैं। तांगे की भी कई किस्में हैं, टमटम, हुदा, बग्गी, रेड़ा, लेकिन इस वक्त हमारी सड़कों पर जो तांगे रवां दवा हैं, इन्हें पिशावरी तांगे कहा जाता है। उमर रसीदा बुजुर्ग आज भी तांगे की सवारी को याद करते हैं। तांगा एक शहनशाही सवारी है। हमारे बुजुर्गों के दौर में टांगे बहुत अच्छी सवारी थे और खुद हमारे बुजुर्गों ने टांगा घोड़ा रखा, और आज भी नौजवान नस्ल को चाहिए कि वो टांगे की सवारी को पसंद करें। हमारी जहां दीगर माशरती कदरें वक्त की धूल में गुम होती जा रही हैं, इनमें तांगा कल्चर भी शामिल है। कैमरामैन मुख्तियार अहमद के साथ इजाज तरीन रात का शिकार हैं। कानपुर महर की शहरी आबादी को मीठा पानी फराहम करने वाला वाटर सप्लाई सिस्टम खराब होने की वजह से 20 से ज्यादा मोहल्लों को पानी की फराहमी बंद हो गई। शहर में पीने के साफ पानी का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया है। शहरी पीने के साफ पानी की बूंद बूंद को तरसने लगे हैं। कानपुर महर के शहरी अपनी प्यास बुझाने के लिए देहाती इलाकों से मीठे पानी के नलकों से पैसों के एवज पानी खरीद कर लाने पर मजबूर हैं, जबकि पानी के बहरान के हल के लिए इंतजामिया की जानिब से ताहाल कोई इक़दाम नहीं किए गए। अवाम का कहना है कि महकमा पब्लिक हेल्थ गहरी नींद सो गया है, जबकि तहसील इंतजामिया ने भी खामोशी इख्तियार कर ली है, जबकि वो शदीद परेशानी में मुब्तला हैं। उन्होंने आला हुक्काम से वाटर सप्लाई सिस्टम फौरी बहाल करने का मुतालिबा किया है। खैरपुर में वापदा एहलकारों की मुबैना मिली भगत से बिजली चोरी मामूल बन गई है। हुकूमती खजाने को भारी नुकसान पहुंचाया जा रहा है। खैरपुर के इलाकों मोहल्ला खानन शाह और नजामानी के 500 से ज्यादा घरों में बिजली चोरी का इंकशाफ हुआ है। जराए का कहना है कि वापदा एहलकारों की मिली भगत से तारीखी कब्रिस्तान से बिजली चोरी करके मज़कूरा घरों को फराहम की जाती है। बिजली चोरी के एवज शहरियों से रिश्वत ली जा रही है और हुकूमती खजाने को भारी नुकसान पहुंचाया जा रहा है। जराए का ये भी कहना है कि अगर कोई टीम विजिट करने के लिए आए तो वापदा एहलकार अहले इलाका को पहले ही आगाह कर देते हैं। हैदराबाद में जायदाद के तनाजे पर रिश्तेदारों ने नौजवान लड़की को तशद्दुद का निशाना बना डाला। पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया, ना ही किसी किस्म की कार्रवाई की गई है। प्रेस क्लब के सामने एहतजाज करते हुए कोटरी की रिहायशी 18 साल लड़की रुखसार ओढ़ो ने बताया कि जायदाद के तनाजे पर उसके खाला और मामूजाद भाइयों और असगर नदीम और दीगर ने उसके साथ बहिमाना तशद्दुद का निशाना बना डाला। तशद्दुद के नतीजे में दाएं हाथ की एक उंगली भी टूट गई। मुतासरा लड़की का कहना है कि वाक़े के खिलाफ मुतालिका थाने में रिपोर्ट भी दर्ज कराई, मगर ताहाल मुल्जिमान को गिरफ्तार नहीं किया गया। मुतासरा लड़की ने वज़ीर आला सिंध और IG सिंध से मुतालबा किया है कि उसे इंसाफ फराहम करके तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। नाज़रीन, इमरान खान की जानिब से रायवेंड मार्च के ऐलान के बाद PTI और नून लीग के कारकुन काफी पुरजोश दिखाई दे रहे हैं। सांगड़ में लीगी कारकुनों ने वजीर आजम नवाज शरीफ की हिमायत में रैली निकाली। इमरान खान की जानिब से रायवेंड मार्च के ऐलान के बाद तहरीक इंसाफ के कारकुनों ने मार्च में शिरकत, जबकि नून लीग के कारकुनों ने मज़ाहमत के लिए कमर कस ली। सांगड़ में मुस्लिम लीग नून के पुरजोश कारकुनों ने वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की हिमायत में रैली निकाली। कारकुनों का कहना था कि वो मियां नवाज शरीफ के हुर हैं और उनके घर और बच्चों का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। कायदीन के घरों का तहफ़्फ़ुज़ करना चाहते हैं और सांगड़ में सदरुद्दीन शाह के हुर और मियां नवाज शरीफ के हुर इंशाल्लाह लाहौर पहुंचकर इन लोटों का भरपूर मुकाबला करेंगे। जो मैली आग देखेगा हम इंशाल्लाह उसकी आग फोड़ देंगे और हम बिल्कुल डट के मुकाबला करेंगे। जो आएगा इंशाल्लाह उसको फाश फाश करेंगे। रैली में शरीक कारकुनों ने ऐलान किया कि वो आज रायवेंड के लिए रवाना होंगे और अपनी जानों की परवाह किए बगैर वजीर आज़म नवाज शरीफ के घर और मुल्क को बचाएंगे।
और अब रुख करेंगे खैबर पख्तूनख्वा का। की तस्दीक हो गई है। मलाकन में डेंगू मच्छर के वार जारी है। हेडक्वार्टर अस्पताल बटखेला में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान मजीद 4 अफराद में डेंगू वायरस की तस्दीक हो गई है, जिसके बाद मुतासरा मरीजों की तादाद 127 तक जा पहुंची है। इलाके में महकमा सेहत की जानिब से डेंगू वायरस से बचने के लिए आगाही मुहिम तो की जा रही है, मगर इलाके में डेंगू वायरस की मौजूदगी की असली वजूहात से मुतालिक गुज़श्ता 3 बरसों से अरबाब इख्तियार ने मुजरिमाना खामोशी इख्तियार कर रखी है। मेडिकल माहिरीन के मुताबिक इलाके में डेंगू लावा की वाफिर मिकदार में मौजूदगी, बटखेला और मुल्हिका कस्बों में पानी की किल्लत है, जिसकी वजह से इलाका मकीन पानी स्टोर करने पर मजबूर हैं और ये स्टोर शुदा पानी डेंगू वायरस की आमाजगाहें साबित हो रही हैं। खबर है पेशावर से, जहां वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड के मुलाजमीन ने मुतालिबात के हक में प्रेस क्लब के बाहर एहतजाजी मुजाहरा किया है। वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड के मुलाजमीन अपने मुतालिबात के हक में एक बार फिर सड़कों पर निकल आए हैं। सूबाई हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी करते हुए मुजाहिरीन ने प्रेस क्लब के बाहर टायर जलाकर शेरशाह सूरी रोड को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया। मुजाहिरीन का कहना था कि हुकूमत वादों के बावजूद उनकी मुस्तकिली के लिए अमली इक़दाम नहीं कर रही, जबकि गुज़श्ता 7 महीनों से उनकी तनख्वाहें भी बंद कर दी गई हैं। उनका कहना था कि आज के पुरअमन एहतजाज के बाद भी हुकूमत ने उनके मुतालिबात तस्लीम न किए तो वो सूबे भर में एहतजाज का दायरा मजीद वसी कर देंगे। डेरा इस्माइल खान में मोबाइल शॉप से चोर दुकानदार की मौजूदगी में कीमती मोबाइल ले उड़ा। डेरा इस्माइल खान के मसरूफ तरीन चौक तोपाला गेट पर वाक़ मोबाइल शॉप में चोर गाहक बनकर दाखिल हुआ और एक मोबाइल सीटों की आराम से जांच पड़ताल करता रहा। जूं ही उसने अपना पसंदीदा और कीमती मोबाइल हाथ में पकड़ा, दुकानदार की मौजूदगी में भाग निकला। दुकान के मालिक के मुताबिक सीसीटीवी फुटेज और तस्वीर फराहम करने के बावजूद पुलिस ने ताहाल कोई कार्रवाई नहीं की। पुलिस ज़राए के मुताबिक चोर बगैर हेलमेट वाली मोटरसाइकिल पर सवार था। कुरम एजेंसी में 1 माह से जारी अब्दुल सत्तार ईदी मेमोरियल फुटबॉल टूर्नामेंट इख्तिताम पजीर हो गया है। मुकाबलों में 48 टीमों ने हिस्सा लिया। फाइनल मैच समीर 11 ने जीत कर टूर्नामेंट अपने नाम कर लिया। लोअर कुरम एजेंसी के मुकाम शमीर के मुकाम पर गुज़श्ता 1 माह से जारी ईदी मेमोरियल टूर्नामेंट के मुकाबले इख्तिताम पजीर हो गए। इन मुकाबलों में एजेंसी भर के मुख्तलिफ इलाकों से ताल्लुक रखने वाली 48 टीमों ने हिस्सा लिया। फाइनल मुकाबले में समीर 11 ने स्टेडियम 11 को 1 गोल से शिकस्त देकर ट्रॉफी अपने नाम कर ली। इस मौका पर मेहमान खुसूसी सेनेटर सज्जाद तूरी ने इख्तितामी तकरीब के शुरा से खिताब करते हुए कहा कि कबायली इलाकों में इस किस्म की मस्बत सरगर्मियों के प्रमोशन की जरूरत है। उन्होंने खेल कूद ऐसी मस्बत सरगर्मियों को फरोग देने के लिए शमीर में स्टेडियम तामीर कराने का भी ऐलान किया। इस मौका पर सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतजाम किए गए थे। शमीर स्पोर्ट्स कमेटी के सरबराह ने मीडिया को बताया कि अब्दुल सारीदी की खिदमात को खराज तहसीन पेश करते हुए इस टूर्नामेंट का इनेकाद किया गया था और मुस्तकबिल में भी अब्दुल सारीदी की खिदमात का एतराफ किया जाएगा, जबकि खिलाड़ियों ने भी इलाके में इस किस्म के मुकाबले मुस्तकबिल में कराने का मुतालबा किया। कुरम एजेंसी का लोअर ग्राउंड है, लोअर कुरम का, और यहाँ पे हमने एक टूर्नामेंट अरेंज किया है ताकि हमारा जो फ्यूचर है वो आके लोगों को बता दे कि हमें भी एक टैलेंट है। इसी तरह बड़े बड़े एक्टिविटीज़ गवर्नमेंट भी उसको इनकरेज कर ले, और हम भी चाहते हैं कि ये जो ग्राउंड है इसको अगर इलाके के लोगों ने हमें ज़मीन दे दी तो इसको भी हम एक छोटा सा स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स बना लें। इस मौका पर तमाशाइयों का जोश व खरोश दीदनी था। ग्राउंड के दोनों जानब पहाड़ी चोटियों पर भी तमाशाइयों की कसीर तादाद मौजूद थी। आखिर में सेनेटर सज्जाद तूरी, असिस्टेंट पॉलिटिकल एजेंट लोअर कुरम एजेंसी कामरान खान और सेंट्रल कुरम के असिस्टेंट पॉलिटिकल एजेंट इरफान खान ने कामयाब खिलाड़ियों में इनामात और शील्ड भी तकसीम की। कराची से खैबर तक के हवाले से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए वक्त न्यूज।